तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर सिर्फ 5 वर्ड्स है। 5 वर्ड्स होते हुए भी ये पैराग्राफ क्या कर रहा है, उसके पेरेंट का टोटल विड्थ ले रहा है। The width of paragraph is here 100% width of its parent element, right? Paragraph is placed inside. Paragraph is placed inside body. body, right? It means body is the parent of this paragraph, right? यहाँ पे एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ ना, पेरेंट और चाइल्ड वाला रिलेशनशिप क्या हुआ यहाँ पे, क्रिएट हो गया, करेक्ट? राइट। देखो Yes. आप जिस ऑर्डर से एचटीएमएल एलिमेंट एक दूसरे के अंदर रखते हो ना, उस ऑर्डर से वहां पे क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट होता है, राइट? और जैसे कि हम देख रहे हैं कि पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ इज एक्सेप्टिंग 100% और पैराग्राफ इज ऑक्युपाइंग 100% विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट, राइट? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं ना, जैसे पैराग्राफ को हमने बॉर्डर दिया है, वैसे हम क्या करेंगे, बॉडी को भी क्या करेंगे, समझने के लिए बॉर्डर देते हैं, ठीक है? बॉडी बॉर्डर, राइट? शॉर्ट हैंड यूज करेंगे। बॉर्डर का विड्थ चाहिए अपने को 2 पिक्सल, बॉर्डर का स्टाइल चाहिए सॉलिड, और बॉर्डर का कलर चाहिए मान लो रेड। ओके, आप देख सकते हो, राइट? ये रेड कलर जो है ये क्या है, Body. बॉडी है, Border. राइट? बॉर्डर ऑफ बॉडी मतलब बॉडी एचटीएमएल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो बॉक्स, Yes. राइट? Yes, एंड द विड्थ ऑफ पैराग्राफ इज, width of paragraph is 100% of its parent, राइट? ये रेड Yes, कलर sir. मतलब बॉडी है, पैराग्राफ मतलब चाइल्ड है, राइट? तो पैराग्राफ कितना विड्थ ले रहा है, पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है, और ये स्पैन देखो, स्पैन कितना विड्थ ले रहा है, Spaces. यस, उसके अंदर जितना कंटेंट है उतना ही Content विड्थ ले रहा है, करेक्ट? स्पैन जो है क्या कर रहा है, इट इज एक्सेप्टिंग विड्थ इक्वल टू इट्स कंटेंट, राइट? तो दो चीजें हमें यहाँ पे समझ में आ गई, कौन सी, ब्लॉक और इनलाइन में एक पहला डिफरेंस किस चीज से रिलेटेड है, विड्थ, ठीक है? तो एक एक्सपीरियंस डेवलपर के तौर पे ये क्वेश्चंस आपको बेसिक कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, राइट? बट दूसरी चीज ये है कि ये बेसिक्स बिना समझे हम कोई अच्छा डिजाइन नहीं बना सकते, राइट? जो हम या स्टार्ट के एक वीक के एचटीएमएल के सेशंस लेंगे या उसके बाद एक वीक के सीएसएस के सेशंस होंगे, बिना ये बेसिक्स के आप अच्छा डिजाइन नहीं बना पाओगे, तो ये चीजें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो विड्थ में क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, ऑक्युपाई विड्थ With इक्वल टू इट्स पेरेंट, मतलब पेरेंट का 100% विड्थ क्या करता है, वो occupy. ऑक्युपाई करता है। वेयर एज दूसरा एलिमेंट कौन सा है, Inline. इनलाइन एलिमेंट, राइट? इनलाइन एलिमेंट occupies with equal to its कंटेंट। उस स्पैन के अंदर आप जितना टेक्स्ट डालोगे उतना ही उसका विड्थ क्या होगा, Occupy. बढ़ेगा, ठीक है? बढ़ गया स्पैन का width। Yeah. दे रहे यहाँ तक, Yes, sir. एक क्वेश्चन यहाँ पे और एक है कि हमने किसी
किसी भी HTML एलिमेंट को कुछ भी CSS दिया है क्या? मतलब बॉर्डर छोड़ के कोई और CSS दिया है क्या? नहीं नहीं। नहीं ठीक है, नहीं उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे कुछ है नहीं लिखा है, राइट, सिर्फ पैराग्राफ लिखे है ना, उसको क्लासेस दिया, पैराग्राफ लिखा है और क्लासेस को हमने सिर्फ बॉर्डर दे दी, राइट। तो फिर भी यहाँ पे स्पेसिंग क्यों आ रहा है? ये ऊपर स्पेसिंग है, ये दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग है, ये दो पैराग्राफ, ये पैराग्राफ और स्पैन के बीच में स्पेसिंग है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये स्पेस मतलब क्या हुआ? बॉर्डर के, ये पैराग्राफ के बॉर्डर के बाहर का स्पेस है, मतलब क्या हुआ? पैडिंग मार्जिन मार्जिन पैडिंग मार्जिन, मार्जिन, स्पेस Margin. occupied by its, है ना, स्पेस occupied by element outside its border is called as मार्जिन margin, मार्जिन right? दूसरी चीज, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास क्या है, डेवलपर टूल से इंस्पेक्ट करो, डेवलपर टूल आ जाता है। उसी दिन हमने कहा था कि किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर अगर पैडिंग होता है तो वो कौन से कलर में आता है? ग्रीन कलर में आता है, राइट। और किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर मार्जिन है वो येलो ऑरेंज शेप में कलर में आता है। देखो पैराग्राफ के ऊपर टॉप और बॉटम में कौन सा कलर दिख रहा है? ऑरेंज और मतलब ये क्या होगा? Orange. Margin. 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 राइट, ये भी क्या है? Mar- मार्जिन, राइट। राइट, यहाँ पे मैंने BR टैग लिखा है इसलिए स्पेस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। BR मतलब ब्रेक, ठीक है, ये Yes. हटा देते हैं अभी, ठीक है, लाइन पे, ओके। हमने तो मार्जिन नहीं दिया था। अब देखो ये बॉडी जो है ना, बॉडी का बॉर्डर यहाँ पे और बॉर्डर के बाहर यहाँ पे भी स्पेस है। बॉडी के बॉर्डर के बाहर स्पेस है, मतलब बॉडी पे भी क्या है बाय डिफॉल्ट? कुछ मार्जिन अप्लाई मार्जिन Margin अप्लाई, आता है। राइट। तो एक चीज हमें यहाँ पे Yes. धीरे धीरे समझ में आ रही है, या फिर मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मुझे लिस्ट क्रिएट करना है तो कौन से HTML एलिमेंट है अपने पास? एल करेक्ट, यला इनसाइड यूएल और ओएल यूएल, OL. राइट, डिपेंडिंग अपॉन आपको ऑर्डर लिस्ट चाहिए, इन क्या है, ऑर्डर और अनऑर्डर अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट राइट। उसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो, ओएल या यूएल सेट कर सकते हो, ठीक है। ये यूएल हमने बना दिया, देखो ये यूएल बना दिया। अब यूएल के ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है और दाएं दाएं लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड में स्पेस है। दाएं का तो पता नहीं है ना, राइट का साइड का तो पता हाँ नहीं है, क्योंकि कंटेंट यहीं पे खत्म अच्छा हो रहा है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि राइट में स्पेस है या नहीं, हाँ राइट। बट Yes, लेफ्ट sir. में अपने को डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि अपने बुलेट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके यहाँ पे स्पेस। हाँ अब ये तो हमें पता नहीं है कि इसमें से पैडिंग कौन सा है और मार्जिन मार्जिन कौन सा है, राइट। मार्जिन कौन सा तो बस इसके ऊपर क्या करना है आपको, डेवलपर टूल्स आपने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, राइट। हम्म, अब जाके बस इसके ऊपर गौर कर दो, ऊपर नीचे ऑरेंज कलर दिख रहा है, मतलब वो क्या होगा? मार्जिन मार्जिन मार्जिन। लेफ्ट में दिख रहा है ग्रीन कलर, मतलब क्या होगा? पैडिंग 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 पैडिंग, राइट। अब यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास है लेजेंड, जाओ लेजेंड के पास। लेजेंड क्या कर रहा है कि भाई मैंने पहले आपको HTML एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर सेलेक्ट नहीं किया तो लेजेंड नहीं दिखेगा यहाँ, आपको HTML एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यूएल सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके देखो लेफ्ट में दिख रहा है पैडिंग 40 पिक्सल और टॉप में और बॉटम में दिख रहा है मार्जिन 16 पिक्सल, Yes. राइट। तो आप यूएल के ऊपर जाके देख सकते हो, तो ये देखो मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट मतलब मार्जिन टॉप होता है और मार्जिन टॉप कितना है 1 EM है। मार्जिन ब्लॉक एंड कितना है 1 EM है। पैडिंग इनलाइन स्टार्ट कितना है 40 पिक्सल है। तो हर HTML एलिमेंट के ऊपर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन और पैडिंग रहता है और वो हमें नहीं चाहिए। हमें पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर कैसे कहाँ पे यूज करना है वो बताएगा हमारा डिजाइनर। वो आपको एक अच्छा सा डिजाइन बना के देगा और उस डिजाइन में सारी चीजें होगी कि बॉर्डर यहाँ पे होगा, इस कलर का होगा, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में ये स्पेस होगा, राइट। द स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट इज कॉल्ड एज
the space between border and content is called as padding, padding, Padding. right? Space outside border is margin, Margin. margin, Margin. right? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बताएगा कौन? हमारा डिजाइनर बताएगा। अब ये हमें नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एलिमेंट के ऊपर से क्या करना पड़ेगा? सीएसएस में जाके क्या करना है? मार्जिन और पैडिंग क्या करो, सबका 0 करो, 0. हटा दो, ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ कि आपके वेबसाइट में सिर्फ गिने चुने 4-5 एचटीएमएल एलिमेंट होंगे क्या? आपके, आप जब मान लो प्रोडक्शन लेवल का वेबसाइट बना रहे हो, फ्लिपकार्ट के जैसा, हॉटस्टार के जैसा, राइट, तो वहां पे क्या सिर्फ 5-6 एचटीएमएल एलिमेंट होंगे क्या? नहीं बहुत सर. सारे होंगे, राइट। तो अब बहुत सारे एचटीएमएल एलिमेंट पे जाके मैं ये अगर मार्जिन पैडिंग लिख रहा हूँ तो एक चीज यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। कौन सी? सेम कोड में बार बार लिख रहा हूँ। और इसको क्या कहा था हमने लास्ट सेशन में? ट्राई प्रिंसिपल, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, राइट। सेम कोड कभी भी बार बार नहीं लिखना है, चाहे वो सीएसएस का हो या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो, जावास्क्रिप्ट का हो। एक कोड बार बार लिखने मतलब हम गलत कर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी और इसको लिखेंगे पैडिंग, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। पैडिंग मार्जिन 0 कर दिया, पर क्या सिर्फ बॉडी का पैडिंग मार्जिन 0 करना है क्या? नहीं, किसका करना है? और ये पैरा क्लास का, राइट, ये जो पैराग्राफ का क्लास हमने बनाया है उसके ऊपर भी हमें क्या करना है? मार्जिन और पैडिंग। 0 मार्जिन और पैडिंग 0 करना है. ओके। Yes. तो अब आपके पास अगर बहुत सारे सेलेक्टर्स है, राइट, इसको हम सेलेक्टर्स कहते हैं ना, जो हम यहाँ पे सीएसएस में लिख रहे हैं, राइट, इसको हम क्या कहते हैं? सेलेक्टर्स कहते हैं, राइट, है ना। सीएसएस में हम डिस्कस करेंगे, राइट, क्योंकि ये आपका एचटीएमएल एलिमेंट सीएसएस में सेलेक्ट करके ला रहा है, पकड़ के ला रहा है, टू अप्लाई सम सीएसएस ऑन इट, टू अप्लाई सम स्टाइलिंग ऑन इट, राइट। तो हमें पैडिंग मार्जिन सारे सेलेक्टर के ऊपर अप्लाई करनी है, सिर्फ एक सेलेक्टर के ऊपर करना है क्या? बॉडी के ऊपर नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इनका ग्रुपिंग। यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पैड। तो एक चीज अब और हमने नहीं पढ़ी, सीएसएस ग्रुपिंग, राइट। मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं, मल्टीपल सेलेक्टर्स है, और उन मल्टीपल सेलेक्टर के ऊपर समझो कुछ कॉमन, कॉमन क्या है? सीएसएस CSS अप्लाई apply करनी है आपको। तो वी कैन ग्रुप दोस सीएसएस सेलेक्टर, राइट। ये सीएसएस सेलेक्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखो सबका पैडिंग मार्जिन चला गया, अभी भी इसका पैडिंग नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने सीएसएस लिखा है क्या? नहीं नहीं लिखा है ना। यूएल और एलआई के ऊपर हमने लिखा है क्या कुछ सीएसएस? नहीं लिखा है, राइट। यूएल और एलआई का भी क्या करना है आपको? सीएसएस रीसेट करना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जो आप पैडिंग मार्जिन हटा रहे हो ना, उसको क्या कहते हो आप? रीसेट। सीएसएस रीसेट, राइट। अब रीसेट हो गया इसका भी, यूएल का भी, ओके, ठीक है। अब वेबसाइट है मतलब हेडिंग भी होगा, हेडिंग है एचटीएमएल एलिमेंट, तो उसको भी बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग मार्जिन है, Yes, इसको भी sir. मार्जिन, राइट। अब क्या करना पड़ेगा? वापस मुझे ग्रुप में क्या करना पड़ेगा? और एक सेलेक्टर ऐड करना पड़ेगा. राइट। अब तो मैं तो थोड़ा लेजी आदमी, मेरे को पसंद नहीं है बार बार आके अपडेट करना, है ना। तो हो गया ये। अब इतने से थोड़ी रुकेगा काम, बाद में S2 आएगा, S3 आएगा, और बहुत सारे एचटीएमएल एलिमेंट आएंगे। तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अब ग्रुपिंग तो हमें करना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है अभी तो, है ना। बट हम नहीं चाहते कि बार बार आके हमें इतने कष्ट ले, राइट। देखो हमें बेसिकली करना क्या है कि वी वांट टू रीसेट CSS of each and every element of the this HTML पेज। हमें बेसिकली क्या करना है?
इस HTML पेज के अंदर जितने भी HTML एलिमेंट्स है उन सबका CSS क्या करना है आपको, क्या करना है, रिसेट करना है ना। आप किसी HTML एलिमेंट की मार्जिन पैडिंग अगर क्या कर रहे हो, 0 कर रहे हो, इसका मतलब आपको क्या करना है, CSS रिसेट करना है। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है जो हमने देखी थी, हमने कहा था कि हर एक HTML एलिमेंट का बॉक्स साइज का वैल्यू क्या होना चाहिए, बॉर्डर बॉक्स बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए, राइट। जो कि बाय डिफॉल्ट होता है क्या, नहीं। नहीं। बॉक्स साइजिंग का वैल्यू क्या होता है बाय डिफॉल्ट, कंटेंट बॉक्स। बॉक्स साइजिंग का क्या होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, कंटेंट बॉक्स होता है ना, हाँ राइट। बाय डिफॉल्ट जो हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट होता है किसी भी HTML एलिमेंट का, इसमें क्या होता है, सिर्फ कंटेंट का ही हाइट विड्थ होता है। भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, एक दिन का छुट्टी था, राइट, है ना, तो अच्छे से प्रिपरेशन करके आना चाहिए। अभी तो चौथा पांचवा सेशन है, ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई 6-7 महीने हो गए थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया। ऐसे हाई होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट। Yes. यही एग्जांपल लिया था हमने लास्ट। हमें हमारे डिजाइनर ने कहा कि भाई एक ऐसा बॉक्स बनाओ जिसकी हाइट एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए, 200, जिसमें पैडिंग होना चाहिए चारों तरफ से 20 पिक्सल का, है ना, ये भी शॉर्ट हैंड है, 20 पिक्सल क्या होगा, 4 बार रिपीट होगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। और बॉर्डर होगा चारों तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट बॉक्स का हाइट हो गया कितना, हाइट और विड्थ कितना हो गया, 244 समथिंग। 200. 200। 243 हमने तो कहा था कितना चाहिए, 200 चाहिए। 200. 200 पिक्सल चाहिए, 200. राइट। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई हाइट एंड विड्थ अप्लाई करते हैं किसी HTML एलिमेंट को, बाय डिफॉल्ट वो किस बॉक्स को जाके अप्लाई होती है, कंटेंट। कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स, राइट। ये सबसे अंदर का बॉक्स कंटेंट बॉक्स, ये आपका पैडिंग बॉक्स, ये आपका बॉर्डर बॉक्स बॉर्डर बॉक्स। मार्जिन हाइट विड्थ में कैलकुलेट नहीं होती। नहीं होता है ना। प्लॉट का साइज मतलब बॉर्डर के अंदर का प्लॉट साइज, अतिक्रमण करके हमने 100 मान लो क्या होता है स्क्वायर फुट ज्यादा यूज किया तो वो अपने लीगली पेपर पे नहीं आएगा ना, बॉर्डर के बाहर का स्पेस नहीं आता। तो वैसे यहाँ पे भी है, मार्जिन विल नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ग्रेटर हाइट में। ओके, तो अब जो भी हम हाइट विड्थ अप्लाई करें वो अप्लाई हो रही है बाय डिफॉल्ट किसको, कंटेंट बॉक्स हो रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक CSS प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग, और जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स। इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको करना है बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स। बट ये सिर्फ एक HTML एलिमेंट के लिए नहीं, ये सारे HTMल एलिमेंट पे करना है अप्लाई। ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या करना है आपको, सारे HTML एलिमेंट आपके पेज में जितने भी HTML एलिमेंट्स है, जितने भी HTML टैग्स है, उन सब के ऊपर ये CSS प्रॉपर्टी हमेशा आपको अप्लाई करनी होती है। अब हमारे पेज में बहुत सारे HTML एलिमेंट है, बहुत सारे मतलब 15 से 20 HTML एलिमेंट यूज करते हैं, कहने को तो 120 HTML एलिमेंट है, बट रोजमर्रा की जिंदगी में हम करेंगे 15 से 20 HTML एलिमेंट। अब वो भी हम लिखना नहीं चाहते, तो हम यहाँ पे एक सेलेक्टर यूज करेंगे रिप्रेजेंटेड बाय स्टार एस्टेरिस्क, जो भी कहते हो आप, एंड दिस सेलेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सिलेक्टर। राइट। दिस सेलेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब ये स्टार आपके पेज में के हर HTML एलिमेंट को क्या करेगा, CSS अप्लाई करेगा। सेलेक्ट करेगा, अप्लाई करेगा, राइट, सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करेगा, और उसके अंदर का सारा CSS क्या करेगा, अप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा, राइट। और इसे हम कहेंगे CSS रीसेट, इसे हम कहेंगे CSS रिसेट। रीसेट।
देखो अभी भी सबका पैडिंग मार्जिन निकल गया। और ये कैसे अप्लाई हो रहा है? अब कोई भी एक एचटीएमएल एलिमेंट सेलेक्ट करो, मान लो ये एच, राइट, और H1 के जब हमने H1 को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, CSS किसका दिख रहा है? यूनिवर्सल का। यूनिवर्सल का दिख रहा है, राइट। यूनिवर्सल। मतलब Yes, यूनिवर्सल sir. सिलेक्टर ने आपके H1 को क्या किया है? ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। अब कोई भी, राइट, Already कोई भी आप HTML एलिमेंट सेलेक्ट करो, आपको यहाँ पे स्टाइल्स टैब में अब क्या दिखेगा? स्टार दिखेगा। Universal star. देखो बॉक्स का जो हाइट एंड विड्थ है वो कितना हो गया? सेम हो गया। राइट, 200 बाय 200 हो गया, राइट। 200 अब by आप कहोगे 200. कि यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ से हटा देता हूँ। अब बताओ कितना है हाइट एंड विड्थ? सेम है। 200 by 200। 200 बाय, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा छोटा सा, राइट, कितना है हाइट एंड विड्थ? 200 by 200 by 200. मतलब जैसे कि 200। हमें हमारे डिजाइनर ने बताया था वैसे हमारा बॉक्स हो गया रेडी। Yes, sir. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कोई भी एचटीएमएल सीएसएस जब स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहला कोड आपको लिखना है। एक तो ये एचटीएमएल का आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब ये ब्लॉक टाइप डिक्लेरेशंस, फिर हेड, बॉडी, सारी चीजें। और सीएसएस में सबसे पहला काम क्या है? सीएसएस रीसेट बाय यूजिंग यूनिवर्सल Universal Selector। सेलेक्टर, ठीक है। selector. तो ये हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया है हमको। तो आते हैं वापस इनलाइन वर्सेस ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट occupies 100% width of its parent. Inline element occupies width equal to its content कंटेंट। width, Equal to content। Content width. ठीक है। दूसरी चीज, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट आउट न्यू लाइन। न्यू लाइन, राइट। अगर जगह हो या ना हो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज क्या हो रहा है? New line. न्यू लाइन पे New स्टार्ट हो रहा है, line. राइट। Yes. और जो इनलाइन एलिमेंट है, Yes. इनलाइन एलिमेंट क्या हो रहा है? सेम लाइन पे चलो। सेम लाइन Same पे line. स्टार्ट हो रहा Same है। line अगर पे जगह है तो वो क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं, पूरे सेम लाइन पे क्या होगा? adjust होगा. Apply स्टार्ट हो होगा. रहा है, राइट। Yes. स्टार्ट क्या है? स्टार्ट ब्लॉक स्टार्ट ऑन सेम लाइन। अगर जगह है तो, जगह नहीं है तो आपको ये भी क्या जाएगा? नीचे का। New line. नीचे जाएगा, न्यू लाइन में जाएगा, ठीक है, राइट। ये तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। मार्जिन, मैं मार्जिन अप्लाई करके देखना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ को भी मार्जिन अप्लाई करता हूँ और स्पैन को भी क्या करता हूँ मैं? मार्जिन अप्लाई, Margin राइट। apply. अब चारों के ऊपर तो क्या है? कॉमन क्लास। तो बस जाके क्या करना है मुझे? कॉमन क्लास में Margin. मार्जिन अप्लाई करना है इन ऑल 4 डायरेक्शंस, ठीक है ना? ये पता है ना कि Yes. 50 क्या होगा? 4 टाइम्स रिपीट होगा, टॉप टू लेफ्ट, है ना, इन क्लॉकवाइज हाँ हाँ. डायरेक्शन, Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है। मार्जिन कैसे समझेगा अपने को? राइट, ये राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, फिर ऊपर टूल्स आ जाएगा, फिर किसी भी एक एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर होल्ड करो, दिख रहा है चारों तरफ से ऑरेंज कलर। Yes. हाँ। मतलब Yes, मार्जिन क्या हो गया? अप्लाई हो गया पैराग्राफ को चारों तरफ से, Yes, sir. राइट। यस। मतलब ये पॉइंट समझ में आ गया कि भाई वी कैन अप्लाई मार्जिन इन ऑल 4 डायरेक्शन टू द ब्लॉक लेवल एलिमेंट, Apply. Yes, sir. राइट। तो वही स्पैन के ऊपर होल्ड करो, मार्जिन कहाँ कहाँ से अप्लाई करें? लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट एंड राइट Left से and apply right करें, side. Yes, राइट। sir. मतलब इनलाइन एलिमेंट को तो हमने सीएसएस तो लिखा है ना, ये देखो, Hmm. मार्जिन टॉप, यस मार्जिन सर। राइट, बॉटम, लेफ्ट, राइट, Yes, चारों तो sir. लिख दिया है। जैसा कि ब्लॉक को दिया था वैसे हमने इनलाइन को सीएसएस दिया है। सेम ही क्लास यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि क्लास अलग अलग है। तो फिर भी क्या होगा यहाँ पे? इनलाइन Left एलिमेंट and को right. राइट Inline की left and मार्जिन right अप्लाई, होगा. Apply टॉप होगा. एंड बॉटम से हम मार्जिन अप्लाई नहीं कर पा रहे. नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये 50 का वैल्यू थोड़ा सा कम कर देता हूँ, समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा लिया था हमने।
inline में we can apply margin Right, left. In only two directions, only two direction, that is left and left and right. Left and right. top और bottom से हम margin apply नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. ठीक है. लास्ट पॉइंट है width and height. ठीक है. ये ऊपर वाला width का पॉइंट अलग है, ये width का पॉइंट अलग है. राइट. अब मान लो आपके पास कोई एक ड्यू था. राइट. अभी मेरे पास एक बॉक्स नाम का ड्यू था, उसको मैंने 200 पिक्सल का हाइट विड्थ अप्लाई किया. हाँ. राइट. अब हम हाँ. क्या करेंगे, पैराग्राफ के ऊपर भी हाइट विड्थ अप्लाई करेंगे और Span के ऊपर भी. स्पैन के ऊपर भी हाइट विड्थ. Thank you. ठीक है. उससे पहले और एक चीज देखते हैं, पैडिंग देखते हैं कैसे होता है. ये पैडिंग चारों तरफ से अप्लाई हो रहा है. ग्रीन वाला दिख रहा है बॉक्स के अंदर, बॉर्डर के अंदर चारों साइड से. राइट. यहाँ पे भी Yes, चारों sir. साइड से दिख रहा है. Yes, ठीक sir. है. मतलब Yes. पैडिंग का कोई इशू नहीं है. राइट. इनलाइन एलिमेंट और Hmm. ब्लॉक एलिमेंट दोनों में हम क्या कर सकते हैं, चारों Padding तरफ दे से सकते हैं. दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. इसको हटा देते हैं. Yes, sir. इसको मैं क्या करता हूँ, विड्थ अप्लाई करता हूँ, मान लो 200 पिक्सल का, और हाइट अप्लाई करता हूँ 200 पिक्सल का. हमने पैराग्राफ नाम का जो क्लास है उसको क्या किया, हाइट एंड विड्थ दोनों अप्लाई किया 200 और सेम पैराग्राफ क्लास हमने ब्लॉक एलिमेंट पे भी अप्लाई किया है और Span element. स्पैन मतलब इनलाइन एलिमेंट है ना. स्पैन इज द इनलाइन एलिमेंट, उसके ऊपर भी अप्लाई किया. राइट. बॉक्स मतलब पैराग्राफ को तो क्या हो गया, हाइट विड्थ अप्लाई हो गया. स्पैन को राइट है नहीं हुआ ना. Mhm. राइट. नहीं और देखो ये आप यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किसको किया है, ये एलिमेंट्स में मैंने सेलेक्ट किया पैराग्राफ को. राइट. अब यहाँ पे Paragraph. विड्थ और हाइट कलरफुल है. कलर क्या है, कैसा है, कलरफुल है ना ये. अब स्पैन में देखो Yes. ये थोड़ा सा ब्लर हो गया. Hmm. हाँ, sir. इसके बाद Yes, ये sir. इसके ऊपर होल्ड करो. डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स विड्थ फ्रॉम हैविंग इफेक्ट. मतलब जो विड्थ और हाइट का इफेक्ट है ना, वो इनलाइन के ऊपर क्या होगा, नहीं होगा, Apply नहीं होगा. अप्लाई नहीं होगा. राइट. तो ये थोड़ा सा बता रहा है, कैसे बता रहा है, नहीं अपने को जैसा समझ में आता है हम वैसे लिखेंगे. हमें कैसे समझ में आता है कि ब्लॉक एलिमेंट में वी कैन अप्लाई विड्थ एंड हाइट, और इनलाइन में कैन नॉट Apply. width and height to the inline element. Okay. फिर एक बार रिपीट कर. हाँ. देखो अब आपके पास दो ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा, पैराग्राफ, जिसके हाँ. ऊपर कौन सा क्लास है, Para. आपके पास दो इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन, उसके ऊपर भी सेम क्लास है. हाँ. राइट. अब हाँ. इस क्लास में हमने क्या किया, Width Width और और height. 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 200. हाइट एंड विड्थ अप्लाई किया दोनों के ऊपर. राइट. विड्थ एंड हाइट अप्लाई किया. Yes, बट sir. ये जो सीएसएस प्रॉपर्टी है विड्थ एंड हाइट, इसका इफेक्ट सिर्फ हो रहा है किसके ऊपर, Block element के ऊपर. ब्लॉक एलिमेंट के Block ऊपर. element. राइट. यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पॉपअप आता है, वहां पे देखो पैराग्राफ का हाइट एंड विड्थ कितना है, 200 by 200. 200 by 200 by है. 200. राइट. हाँ. वही अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो स्पैन में, विड्थ और हाइट कितना है, 450.44. 450 समथिंग, और हाइट है 20. 450.44. ओके. मतलब ये जो हाइट एंड विड्थ का इफेक्ट है, हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं हो नहीं. नहीं हो रहा है. और वही पॉइंट हम यहाँ पे बता रहे हैं. हम क्या बता रहे हैं, ये फोर्थ पॉइंट किस चीज से रिलेटेड है, विड्थ एंड Width and height. Written height. height. Right. In case of block element, we can apply width and height in all. Sorry, width and height apply कर सकते हैं. Yes. But block. inline को width and height हमने apply भी कर रहा है, किया है, मान लो लिख भी दिया CSS में, तो क्या उसका इफेक्ट अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं.
नहीं हुआ। सही से ठीक है, अब ये सारे CSS प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किए, राइट, इनलाइन एंड ब्लॉक के। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दोनों हम ये नहीं कह सकते कि ब्लॉक लेवल अच्छा है एलिमेंट या इनलाइन अच्छा है, दोनों पे के कुछ अच्छे पॉइंट है तो दोनों के कुछ है ना, प्रोस कॉन्स कहते हैं ना, बुरे राइट। तो जैसे कि देखो हाँ। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हाइट विड्थ अप्लाई हो गया, बट हाइट विड्थ अप्लाई होने के बाद यहाँ पे इतना स्पेस खाली है, तो भी ये पैराग्राफ ऊपर आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा है। वही इनलाइन एलिमेंट अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, एक दूसरे के बाजू में बैठ रहे हैं आराम से, बट इनका हाइट विड्थ हो रहा है क्या अप्लाई? नहीं नहीं हो हो रहा है ना। मतलब एक पॉइंट इसका अच्छा क्या है ब्लॉक का, कि हम हाइट एंड विड्थ क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते अप्लाई कर सकते हैं। इनका अच्छा पॉइंट क्या है, इन सेम, स्पेस नहीं यूज करते राइट, एक लाइन पे है, बट इनको Height हाइट and- एंड विड्थ अप्लाई नहीं होता। नहीं तो होता। हमें दोनों का भी कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, कैसे कि ये एक दूसरे के बाजू में आ जाए और इनको हाइट विड्थ अप्लाई हो जाए। अप्लाई हो अप्लाई हो जाए, राइट। ये कौन सा टाइप है? ब्लॉक टाइप ब्लॉक ब्लॉक। ये कौन सा है? इनलाइन इनलाइन राइट, है ना। दोनों का करेंगे फ्यूजन, फ्यूजन ही कहते हैं ना, दो चीजें जब मिलाते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और पॉप म्यूजिक दोनों मिलाते हैं तो क्या कहते हैं, फ्यूजन, राइट। हाँ। तो ये दोनों को मिलाएंगे और दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है, एक नया टाइप क्रिएट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई ये जो पैराग्राफ है ना, ना इसका टाइप ब्लॉक रखो, ना इसका टाइप इनलाइन रखो, इसका टाइप रखो इनलाइन ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक। अब देखो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सबके सारे प्रॉब्लम, इनलाइन के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और ब्लॉक के लिए अब सबसे पहला पॉइंट देखो, इसको विड्थ अप्लाई हो रहा था, साइड बाय साइड नहीं आ रहे थे, आगे साइड बाय साइड, यस सर। आगे पैराग्राफ साइड बाय साइड, यस सर। हाँ। आगे साइड बाय साइड, स्पैन पहले से साइड बाय साइड थे, बट प्रॉब्लम क्या था, हाइट। राइट, इनिशियली वी आर नॉट एबल टू अप्लाई हाइट विड्थ टू द ब्लॉक एलिमेंट। अब हाइट विड्थ हो गया अप्लाई, यहाँ पे देखो हाइट विड्थ कितना हो, 200 बाय 200 दिख रहा है, 200 बाय 200, यस सर। यस। ठीक है। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, कौन बताएगा? साइड बाय साइड, साइड बाय साइड तो पहले से आ सकता है इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन का और एक इशू था, मार्जिन का था। करेक्ट, मार्जिन परफेक्ट। क्या इशू था इनलाइन का? मार्जिन मार्जिन टॉप बॉटम से मार्जिन अप्लाई नहीं होना था। अब देखो ऑरेंज स्ट्रिप कहां से दिख रहा है, चारों तरफ से दिख रहा है, चारों तरफ से दिख रहा है। यस। राइट। मतलब इनलाइन को अगर आपने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कहा तो उसको आप हाइट विड्थ भी अप्लाई कर सकते हो और चारों तरफ से मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हो। ब्लॉक को अगर आपने इनलाइन ब्लॉक कहा, ब्लॉक को तो प्रॉब्लम नहीं था मार्जिन का, मार्जिन पहले से अप्लाई होती थी चारों साइड से, वो हाइट विड्थ हम पहले से अप्लाई कर सकते थे, बट वो सेम लाइन पे नहीं आते थे, तो उनको लाया हमने सेम लाइन। सेम लाइन। हेलो सर, हाँ यस, जो स्पैन एलिमेंट है सर वो नीचे ऊपर क्यों दिख रहे हैं सर वो, जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट यस सेम हाइट पे दिख रहे वगैरह। सेम हाइट पे दिख रहा है, ये क्यों वहां पे जा रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका जो कंटेंट है ना, कंटेंट थोड़ा सा हटा देते हैं या फिर सेम कर देते हैं, आ गया। यस ये अब ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, कंटेंट तो हर एक का सेम थोड़ी होगा, हाँ। नहीं होगा ना, नहीं कंटेंट तो चेंज होगा, राइट। तो ये Yes. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये तो जुगाड़ हो गया ना, कंटेंट कम कर दिया मैंने, राइट। तो है ना, Yeah. तो ये सॉल्यूशन नहीं है,
बट इसका सोल्यूशन कब निकालेंगे हम, जब हम पढ़ेंगे ग्रिड सिस्टम। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है फ्लोट। सीएसएस में फ्लोट करके एक प्रॉपर्टी होती है, और उस टाइम ये आपको सोल्यूशन समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अभी ओके के लिए तो इसको हमने क्या किया है, जुगाड़ किया है, राइट। Yes, sir. Yes. तो जब भी कोई इश्यू आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। मतलब कि जब भी आप कोई किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो, किसी फंक्शनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, Bug. उसमें मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गया, एरर आ गया, तो उसको कहते हैं बग, राइट। और ये आपको आपका टेस्टर निकाल के देगा कि भाई आपने ये काम किया था, बट इसमें क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गई। तो बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं कि मैंने बग को क्या किया, फिक्स किया, Fix. राइट। फिक्स कर दिया। राइट, तो वहां पे फिक्स वर्ड मतलब क्या हो रहा है कि वो आपने जुगाड़ किया, राइट। मैंने बग को क्या किया है, जुगाड़. सॉल्व किया है, ऐसा करना Fix. चाहिए, है ना। मतलब कोई जोड़ निकाल के, मोड़ तोड़ के हमने अगर उसको सही कर दिया, बट वो सही तरीका नहीं है, उस तरह से हमने कोड लिखा है, राइट, तो वो उसका मतलब हो गया फिक्स हो गया। रिजॉल्व का मतलब आपने प्रॉपर्ली उसका रूट कॉज है ना, उसको ही हटा दिया सिस्टम से, Okay. है ना। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्या कहते हो, हाँ मैंने टेम्परली इसको फिक्स कर दिया है, मतलब उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकला है क्या, नहीं, sir. नहीं. right? तो बग रिजॉल्व ही करना चाहिए, रिजॉल्व करने के बाद भी हम फिक्स ही कहते हैं। इंडस्ट्री में सबको यही वर्ड आता है जबान में, राइट। बग फिक्सिंग कर, क्या कर रहे हो, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो क्या, नहीं, क्या कर रहा हूँ, बग फिक्सिंग कर रहा हूँ। कोई ये नहीं कहेगा कि बग रिजॉल्व कर रहा हो, राइट। उसने मान लो सही में बग रिजॉल्व भी किया है ना, Yes. तो भी वो क्या कहेगा, हमेशा फिक्स ही कहेगा। Fix किया, fix किया. तो ये हो गया इनलाइन वर्सेस लॉ, और उसके बाद हमने देख लिया और कौन सी चीज, हाँ. इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले टाइप, Inline block. इनलाइन ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक। Inline block. बहुत सारे डिस्प्ले टाइप है, करीब 28 से 30 डिस्प्ले टाइप है, बट हमें हमेशा यूज करना है गिने चुने 5-6। एक नया कोड लिखा हूँ, इमेजेस, राइट। और हम इमेजेस कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। एक तरीका तो हमने देख लिया था, बाय यूजिंग इमेज सोर्स टैग, Image tag है ना। आता है. इमेज टैग उसमें होता है एट्रीब्यूट SRC. SRC. मैं जैसे ये फोल्डर कॉपी पेस्ट करो ना, आप बिल्कुल मत करना, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर बनाने में वो 4-5 मिनट का टाइम जाता है, इसलिए मैं टाइम सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ। बट हमें ये सारी चीजें नोटपैड प्लस प्लस से यूज करना है। ये जो है ना एडिटर, ये बिल्कुल मत यूज करना, एटलीस्ट फॉर इनिशियल 3 मंथ्स। जब तक अपना जावास्क्रिप्ट नहीं होगा ना 2 महीने का, तब तक नोटपैड प्लस प्लस से ही लिखना है, चाहे कितने भी एरर्स आए, ठीक है। यस सर। Yes. ओके सर Yes, sir. अब मुझे यहाँ पे इमेज यूज करना है, मैं यहाँ पे देखूंगा इमेज, और इसके लिए कुछ क्लास लिखते हैं, कुछ सीएसएस देना है, इसको कहूंगा मैं ऑक्सीजन, राइट। और ऑक्सीजन मतलब किस चीज का इमेज दिखाना पड़ेगा, ऑक्सीजन मतलब जावास्क्रिप्ट, राइट। जावास्क्रिप्ट इज लाइक ऑक्सीजन फॉर अस, ऐसा क्यों कहा। तो अब एक इमेज टैग ले लिया हमने, इमेज टैग में आपके दिख रहा है इमेज, Yes, sir.
ये सारी चीजें हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं भी लिखता हूँ आपके साथ। पेज में सबसे पहली चीज क्या करनी है, CSS रीसेट, मतलब पैडिंग 0, राइट। अब यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखा, कौन सा यूनिट नहीं लिखा, पिक्सल। पिक्सल, राइट। भाई वैल्यू 0 है, 0 पिक्सल हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, होता क्या है, 0 ही होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, अदरवाइज कुछ और वैल्यू होता तो वहां पे यूनिट लिखना पड़ता था, राइट। बहुत सारे यूनिट है, पिक्सल, REM, EM, राइट, EH, VW, ठीक है। तो जनरली लोग यूज करते हैं पिक्सल, पर सबसे सही होता है REM, ठीक है। टाइम आने के बाद REM भी पढ़ेंगे। REM में हम एक लेआउट भी बनाएंगे, पूरा का पूरा एक पेज बनाएंगे, राइट। पूरा हम वहां पे मेजर, मतलब जो भी मेजरमेंट होगा वो करेंगे हम REM, ठीक है। अभी तो पिक्सल ठीक है हमारे, बॉक्स साइजिंग, ठीक है। बोलो। तो अब हमारे पास एक इमेज है, ये इमेज दिख रहा है, हमें पता है कि ये कैसे वर्क हो रहा है, क्योंकि इमेज के अंदर जो सोर्स टैग है उसमें हमने क्या किया है, लिंक पेस्ट करो। लिंक डाल दिया, राइट। ये ऑनलाइन लिंक है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस SRC में डाल के कॉपी पेस्ट करो। बट भाई ये ऑनलाइन है, मतलब किसी दूसरे की वेबसाइट का लिंक है ना, अपना लिंक है क्या, ये अपना इमेज है क्या, नहीं है, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी और ने मेहनत से इमेज बनाया, वेबसाइट बनाया, उसका एडिटेड कंटेंट आप क्या कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि मान लो जहां से आप इमेज ला रहे हो वो अगर ओपन सोर्स है, मतलब फ्री में दे रहा है, वो कॉपीराइट का कोई पंगा ही नहीं है, बट वो इमेज उसके वेबसाइट पे कितने दिन होगा वो हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं, वो कभी भी हटा सकता है ना, राइट। तो हम हमारे वेबसाइट पे जब भी इमेजेस यूज करेंगे वो हमारे ही वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए। हमारे वेबसाइट के अंदर मतलब आपके पास एसेट्स है, एसेट्स में कौन सा फोल्डर है, इमेज, इमेजेस फोल्डर है। तो वहां पे हमें क्या करनी है, इमेज अपनी अपलोड करनी करनी है, स्टोर करनी है, राइट, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्यों कहा कि 2 मिनट में बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा। तेंदुलकर को एक बार किसी ने पूछा कि व्हाट इज क्रिकेट मीन टू यू, तो उन्होंने कहा क्रिकेट इज मेरे लिए ऑक्सीजन, राइट। तो वैसे हमारे लिए जावास्क्रिप्ट ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऑक्सीजन क्यों कहा होगा उन्होंने, हम ऑक्सीजन लेना छोड़ देते क्या, भाई अब मेरा नहीं। 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, बचपन से ऑक्सीजन ले रहा हूँ, एक दिन के लिए ब्रेक ले, नो सर, नो, नहीं छोड़ते सर। नहीं छोड़ेंगे ना, हाँ सर। 10 दिन खाना खा आएंगे अपने घर लोग। तो वैसे ही हमारे दिमाग में 24 आवर्स जावास्क्रिप्ट होना चाहिए। अगर एक करियर बनाना है अपने को ना, अच्छा, किसमें, वेब डेवलपमेंट में, तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, जावास्क्रिप्ट, सर ऑक्सीजन है सर अपने लिए। यस। वहाँ पे है इमेजेस, तो जो इमेज आपको वेबसाइट में यूज करनी है वो पहले, सबसे पहले आप क्या करो, उसको आपके एसेट्स फोल्डर के अंदर जो इमेजेस फोल्डर है वहां पे लाओ, ठीक है। तब हमारे एसेट्स फोल्डर में आपका जो वेबसाइट का एसेट्स फोल्डर है उसके अंदर इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर आपके पास एक इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज हमें यूज करना है कहाँ पे, इमेज टैग। इमेज टैग, इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग कहाँ पे है, किस फाइल में है, करेक्ट, एसेट्स में, इमेजेस में। नहीं, इमेज टैग बोल रहा हूँ, इमेज टैग, नॉट इमेज, इमेज HTML एलिमेंट अपना, HTML, HTML। index.html में, और इस टैग के लिए इमेज हमें लाना है तो कहाँ पे जाना है, पहले एसेट्स में, फिर इमेजेस में, और फिर उसके अंदर, मतलब सबसे पहले हमें index.html से बाहर निकलना होगा, और किसी भी फोल्डर या फाइल से बाहर आना है तो कौन सा नोटेशन यूज करते हैं, डॉट, इससे हम आगे index.html के बाहर। अब जाना है कहाँ पे,
assets, अंदर एसेट्स में, एसेट्स के अंदर एसेट्स images, के बाद, ओके images, इमेजेस अरे मैं यहाँ गलत जगह पे डाला हूँ, सर ये कहाँ सोर्स पे में लिखना लिखते शायद ना सर। चाहिए? यस यस, कहाँ पे लिखना सोर्स में चाहिए? लिखते हैं एसेट्स, एसेट्स उसके बाद इमेजेस इमेजेस, उसके बाद आपका इमेज का नाम जो भी इमेज का नाम है, और उसका एक्सटेंशन सही होना चाहिए। देखो दो तीन तरीके के एक्सटेंशंस होते हैं, एक होता है जेपीजी, एक होता है जेपीजी जेपीजी, पीएनजी। अभी जो ट्रेंड है वो किस चीज का है? एसवीजी कौन सा? एसवीजी, एसवीजी राइट? एसवीजी इमेजेस भी है, राइट? जो जिनका साइज बहुत कम होता है। सारी Yes, चीजें sir. करने वाले डिस्कस बाद में, ठीक है? जब इसका यूज आएगा तो बता दूंगा। तो ये आईफोन एक्सटेंशन करेक्ट होने चाहिए। तो देखो आपका इमेज आ गया। यस सर तो इस Yes, तरह sir. से हम हमारे लोकल मशीन में जो इमेज है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? शो करेंगे। अरे alt का क्या क्या काम का ओके, राइट, ये मैंने बताया नहीं क्या उस दिन? नहीं पता। अरे सॉरी, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ आईपैड, ठीक है? राइट, अल्ट मतलब अल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव। अल्ट मतलब अल्टरनेटिव क्रिकेट में 12th मैन होता है, किसी भी गेम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर होता है। यस सर क्रिकेट में 12th मैन होता है। 12th मैन कब आता है? जब आपका मेन प्लेइंग 11 में से कोई एक प्लेयर इंजर्ड होता है ना, हाँ तभी आता ना वो तो- हाँ ये हाँ 12th मैन, राइट? मतलब वो अल्टरनेटिव है, यस सर राइट? तो सेम यही यहाँ पे भी वैसी है। आपका मेन जो इमेज है, इमेज में कहाँ से दिख रहा है? सोर्स से दिख रहा है, राइट? यस अब किसी कारणवश ये इमेज नहीं दिख रहा है, ये भी हो सकता है कि जहां पे आपने ये स्टोर किया था इमेज डेटाबेस में, वहां से किसी ने डिलीट कर दिया। क्या हो गया कि इसका Yes. पाथ का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। गलत हो गया, चेंज हो गया। तो ये गलत। इमेज दिखेगा क्या? नहीं नहीं सर अब इमेज नहीं है तो एटलीस्ट यूजर, देखो ये इमेज ब्रेक का आइकॉन आ गया, बट अगर इमेज हाँ। नहीं है तो एटलीस्ट वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन देनी चाहिए यूजर को कि भाई इस चीज की यहाँ पे क्या थी? इमेज इमेज Yes. थी, right? तो वो कौन करता है? अल्ट अल्टरनेटिव। अगर आपका इमेज में नहीं दिख रहा है तो वो मैसेज दे रहा है किस चीज का इमेज था? आईपैड आईपैड राइट? इसके बाद और एक यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है टाइटल। ठीक है, टाइटल। Yes. टाइटल क्या करता है? जब भी आप इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाओगे एक छोटा सा पॉपअप देगा, पॉपअप। Pop-up दिखता है। Yes, वो sir. पॉपअप में आप उस इमेज के रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आईपैड राइट? तो दे सकते Yes. हो। और जब भी आप इमेज एट्रीब्यूट यूज करोगे ना, राइट, ये मेरा पता नहीं कैसे हुआ गलती, ये तीनों एट्रीब्यूट बहुत मैंडेटरी है। अगर इसमें से आप कोई भी एक एट्रीब्यूट नहीं करोगे यूज तो सीधा इम्पैक्ट होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी हम इमेज, Yes. राइट, जब भी हम इमेज टैग यूज करेंगे तो हमारे पास ये तीनों एट्रीब्यूट यूज करना है। अगर आपके पास इसका कोई वैल्यू नहीं है तो इसको खाली रखो, इसको क्या करो आप? खाली रखना एम्प्टी रखो, चलेगा, बट ये एट्रीब्यूट्स होने होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, यस Yes. ये तो हो गया इमेज टैग, राइट? इमेजेस अप्लाई करने का और एक तरीका है जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड इमेज। क्या कहते हैं? बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज।
इमेजेस नहीं दिख रहे। ये पहले इमेजेस टैग होता था, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज के लिए इमेज टैग जरूरी नहीं है, कोई भी HTML एलिमेंट होगा उसको आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज ले हटा सकते हैं। अप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स नाम का व्यू बनाता हूँ, ठीक है। अब इस बॉक्स व्यू को क्या करेंगे हम, CSS अप्लाई करेंगे। ये इसमें अप्लाई करेंगे। मान लो इसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ व्यू, बैकग्राउंड कलर इमेज भी कर लगा सकते सर। इमेज यस यस लगा अप्लाई सकते कर हैं। सकते हो। थोड़ा सा धीरे चलेंगे, है ना, बताऊंगा पक्का, वही डिस्कस करना है। बैकग्राउंड में हम क्या लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते कलर हैं, ठीक है। तो कलर भी यहाँ पे जो image मेन भी। प्रॉब्लम है वो पहले डिस्कस करें। देखो मैंने बैकग्राउंड तो अप्लाई किया, दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं। नहीं। तो इमेज अप्लाई करूंगा तो दिखेगा क्या भाई, कलर अप्लाई किया नहीं है ना, कलर अप्लाई किया तो नहीं दिख रहा है, तो इमेज अप्लाई होगा तो दिखेगा क्या, नहीं। नहीं। और क्यों, क्योंकि जब भी आपके HTML एलिमेंट में कुछ कंटेंट नहीं होता तो उसकी हाइट होती है 0। 0 0। देखो यहाँ पे उसका विड्थ और हाइट दिख रहा है, 1500 समथिंग विड्थ है और हाइट कितना है, 0। 0 0। जीरो। राइट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो आप मूवी स्टार हो गए, आपने एक मूवी बनाई और सामने दीवार नहीं है और आप कह रहे हो कि पोस्टर लगाओ, लगा सकते हो क्या, नहीं। 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 सामने दीवार नहीं है और कह रहे हो पेंटर को लाया चलो यहाँ पे कलर करो, पागल समझेगा ना वो, भाई दीवार ही नहीं है पेंट कहाँ पे करूँ, राइट। वैसे काम किया मैंने पागल की तरह कि बॉक्स को मैंने हाइट ही नहीं दी है, उसके अंदर कंटेंट नहीं है, कुछ हाइट नहीं है, तो उसको कलर अप्लाई होगा क्या, नहीं। नहीं होगा। नहीं होगा, राइट। तो इसका हाइट बढ़ाना पड़ेगा। हाइट कैसे बढ़ेगा, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा ऐड आपको, कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा। देखो कंटेंट ऐड। बट अब यहाँ पे सिनेरियो कैसा है, मान लो आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर कंटेंट ही नहीं है, आपके पास क्या है, बॉक्स बॉक्स है उसके अंदर क्या नहीं है, कंटेंट कंटेंट नहीं है, ठीक है। और फिर भी हम इसको क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। तो सिंपल तरीका क्या है कि इस बॉक्स को क्या करो, आप हाइट दे दो। देखो ये बॉक्स है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने कुछ हाइट दे दिया 500 पिक्सल, राइट, हो गया अप्लाई, यस सर। तो ठीक है 500 पिक्सल तो दे दिया, बट अब रिक्वायरमेंट क्या है कि हाइट कितनी अप्लाई करनी है, जितना आपका स्क्रीन का विजिबल एरिया है ना, ये यहां से लेके यहां तक क्या है आपका स्क्रीन विजिबल है, राइट। और ये लेफ्ट है ना, ये एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके यहां तक आपका स्क्रीन क्या है, विजिबल है, राइट। तो ये पूरा जो विजिबल एरिया है उतना हमें क्या करना है, बॉक्स को हाइट एंड विड्थ अप्लाई करना है। हमें हाइट एंड विड्थ कितना अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, जितना एरिया विजिबल। राइट, जितना एरिया विजिबल है उतना हमें हाइट एंड विड्थ अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज, ये जो विजिबल एरिया है, विजिबल एरिया ऑफ अवर डिवाइस, राइट, ये वो चाहे कुछ भी हो, मोबाइल, टैब, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कुछ भी हो, इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। क्या कहते हैं, व्यू पोर्ट, व्यू राइट, पोर्ट। राइट। अब ये व्यू पोर्ट का हाइट कितना है हमें पता नहीं, राइट, ठीक है। मैंने मान लो वो स्केल लाया, मेजरमेंट करके मैंने कैलकुलेट भी किया, बट भाई ये वेबसाइट क्या मेरे अकेले डिवाइस के ऊपर चलने वाली है क्या, नहीं। 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 लाखों यूजर्स होंगे, कोई मोबाइल पे करेगा, कोई टैब पे करेगा, कोई छोटे लैपटॉप पे करेगा, कोई बड़े स्क्रीन पे करेगा मॉनिटर लगा के, तो हर एक का व्यू पोर्ट का साइज क्या होगा, अलग। अलग 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 होगा, डिफरेंट होगा, राइट। तो अगर मैं मान लो ये कैलकुलेट करते बैठूंगा अभी ना, तो ठीक है ये मेरे स्क्रीन पे चल जाएगा, पर बाकी लोगों के स्क्रीन पे ये नहीं चलेगा ना, तो ये कोई तरीका नहीं है इसका सोल्यूशन निकालने का। तो ये काम हम देंगे ब्राउजर को। हम ब्राउजर को क्या कहेंगे कि भाई व्यू पोर्ट का जितना भी हाइट है ना, व्यू पोर्ट का जितना भी हाइट है वो तू अप्लाई कर किसको, हमारे बैकग्राउंड। बॉक्स, हाइट हाइट, है ना। व्यू का नाम क्या लिखा है हमने, बॉक्स। बॉक्स, राइट, बॉक्स।
तो हम क्या चाहते हैं अब कि व्यू पोर्ट का जितना भी हाइट है वो पूरा का पूरा हाइट किसको मिले, बॉक्स को बॉक्स को मिले। पूरा का पूरा मतलब परसेंटेज में कितना होता है, 100%। 100%, करेक्ट ना? Yes. यस Yes. करेक्ट। किसी ने कहा कि मेरे को मैथ में से, मैथ का मान लो 150 का पेपर, मेरे को 150 में से 150 मिले, तो मतलब उसको कितने परसेंट मिले मैथ में, 100%। 100%, 100%। राइट। तो व्यू पोर्ट का जितना भी हाइट है वो हमें अप्लाई करना है किसको, बॉक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट 100% ऑफ VH। V मतलब व्यू पोर्ट, H मतलब राइट। हाइट। Height. व्यू पोर्ट Height. हाइट। Height. देखो हो गया। Yes. Yes. अब हमारा बॉक्स को हाइट मिल गया है, अब इसके ऊपर हम कलर भी लगा सकते हैं और चाहे तो पोस्टर भी छाप सकते हैं, है ना, लगा सकते. राइट। तो कल के सेशन में देखेंगे कि बैकग्राउंड इमेज कैसे हम अप्लाई करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तब तक बाकी जितने भी लोगों ने कोड पेन पे नहीं भेजा है कोड भेज देना।